हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चिकन बनाने से इनकार पर शौहर ने कर दिया बीवी का कत्ल। तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में अफसोसनाक वाकया। चिकन ना पकाने पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के चन्नूर मंडल के कस्टमपेट गांव में पेश आया। कल रात शौहर पोशाम नामी शख्स चिकन लेकर आया, लेकिन इसकी बीवी ने उसे नहीं पकाया, जिस पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम पोशाम अपनी बीवी शंकरम्मा पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। बीवी का कत्ल करके पोशाम फरार हो गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना में बल्दिया की खातून ओहदेदार जानकी रेड्डी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के मुजाफत इलाके के पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखने वाली खातून सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी से कॉन्ट्रैक्ट बिल के चेक के लिए रब्ता किया, जिस पर इसने 20,000 रुपये रिश्वत तलब की। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर एसीपी के डीएसपी सूर्या नारायणा की टीम ने जाल बिछाकर जानकी रेड्डी को रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया और दफ्तर पर धावा करने वाले ओहदेदारों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी और एक मुलाजिम सरोजा को गिरफ्तार करके एसीबी के खुसूसी जज के सामने पेश किया। एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायण ने बताया कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें और ऐसे अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट में केसीआर की बीआरएस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की करेगी मुखालिफत। लोकसभा में बीआरएस के फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव ने ऐलान किया कि यकसा सिविल कोड के खिलाफ बीआरएस जिद्दोजहद करेगी और मोदी हुकूमत को यकसा सिविल कोड के निफाज का मंसूबा तर्क करना होगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नामा नागेश्वर राव ने कहा कि अगर सिविल कोड बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया तो बीआरएस न सिर्फ मुखालिफत करेगी बल्कि रुकावट पैदा करेगी। केसीआर की ज़ेर क़यादत नई दिल्ली में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसके जरिए समाज को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने बीजेपी की साजिश बेनकाब की जाएगी। नागेश्वर राव ने कहा कि पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड की मुखालिफत के लिए हम ख्याल जमातों से तायद हासिल की जाएगी और मुश्तरका और मुत्तहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। मजलिस की आवाज़ को रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने दबाने की कोशिश की। मजलिस के नुमाइंदा कौंसलर्स की जेल से रिहाई के बाद बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के नुमाइंदा कौंसलर्स की निज़ामाबाद जेल से रिहाई अमल में आई। इन नुमाइंदा कौंसलर्स का इस्तकबाल मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने किया। इस मौके पर रिहा होने वाले नवीद रज़ा और अल्ताफ़ ने मुश्तरका बयान में कहा कि रुकन असम्बली बोधन हम पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाकर हमको फंसाया। हम सिर्फ बोधन की तरक्याती कामों के बारे में रुकन असम्बली से पूछा था, जिस पर हम पर कत्ल जैसे इल्ज़ामात लगाकर जेल भेजा गया। मजलिस के लिए जेल में रहना कोई नई बात नहीं है। बोधन के अवाम अब आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी, रुकन असम्बली अहमद बलाला और इंचार्ज ज़िले निज़ामाबाद मोहम्मद जाबिर अहमद और ज़िले निज़ामाबाद मजलिस के तमाम कायदीन और बोधन के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने मजलिस के दो नुमाइंदा कौंसलर्स नवीद रज़ा अल्ताफ़ ने रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर के बोधन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में मसरूफ़ थे कि इस दौरान मजलिस के दो नुमाइंदा कौंसलर्स ने रुकन असम्बली की गाड़ी के करीब आकर उनसे डबल बेडरूम अक़लियतों के लिए सब्सिडी लोन के ताल्लुक से सवालात किए। इस मौके पर कुछ तलख गुफ्तगू होने पर रुकन असम्बली ने इन अफराद के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज करने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजा था, जिस पर इन दो नुमाइंदा कौंसलर को पुलिस ने इनके घरों से गिरफ्तार किया था। महेश्वरम गेट के करीब बाइक डिवाइडर से टकरा गई। पुराने शहर हैदराबाद के दो नौजवानों की मौके पर ही मौत। हैदराबाद के पुराने शहर के दो नौजवानों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जुमेरात को महेश्वरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ महेश्वरम गेट के करीब एक तेज़ रफ्तार मोटर बाइक ने कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में दो नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। एसएसआई रवि कुमार के मुताबिक हैदराबाद के कंचनबाग बाबानगर के रहने वाले मोहम्मद अहमद 18 साल और मोहम्मद शुजाउद्दीन 18 साल महेश्वरम गेट से महेश्वरम की तरफ बाइक पर जा रहे थे कि बाइक ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से बाइक टकरा गई, जिसमें दो नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सोना और नकद रकम के साथ 1 किलो टमाटर की भी चोरी। तेलंगाना के बोधन में अजीबोगरीब चोरी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन टाउन में एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई, जहां चोरों ने घर की अलमारी में रखे 12 तोले सोना, 1,28,000 रुपए नकद रकम के साथ फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी चोरी कर लिए। तफसीलात के मुताबिक बोधन में पीर की रात देर गए गोड्स कॉलोनी में रहने वाले बल्दिया के मुलाजिम मोहम्मद रफ़ी अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए घर वालों के साथ सिद्दीपेट गए थे। मुखफ़ल मकान को देखकर सारिकों ने मकान का खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी से 12 तोले जेवरात और 1,28,000 रुपए नकद रकम और फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी सरखा कर लिया। जब रफ़ी मंगल की सुबह बोधन वापस आए तो उनके मकान का खुफर टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखने पर पता चला कि अलमारी का सामान बिखरा हुआ है, जिस पर उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर मुकम्मल तलाशी ली और चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
पुराने शहर में शराब की दुकानात बंद रखने के अहकाम। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में बोनाल त्यौहार के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने साउथ जोन में शराब की दुकानात और रेस्टोरेंट्स में बार्स को 16 जुलाई से 2 दिनों के लिए बंद रखने के अहकाम जारी किए। पुलिस कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक ये पाबंदी साउथ जोन में 16 जुलाई की सुबह 6 बजे से 18 जुलाई की सुबह तक नाफिज रहेंगे। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक शराब की दुकानात और रेस्टोरेंट्स में बार्स पर त्यौहार के पेश नज़र पाबंदी हैदराबाद के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन्स में 16 जुलाई को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए नाफिज रहेगी। हैदराबाद और दीगर मुकामात पर बम धमाकों के इल्जाम में इंडियन मुजाहिदीन के 4 मुलजिमीन को 10 साल कैद की सजा। मुलजिमीन में हैदराबाद के अब्दुल रहमान भी शामिल। NIA की खुसूसी अदालत नई दिल्ली ने 4 शंबे को इंडियन मुजाहिदीन साजिश केस में 4 अफराद को 10 साल कैद की सजा सुनाई, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बम धमाकों की मनसूबाबंदी की गई थी। NIA की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चारों मुलजिमान IM यानी इंडियन मुजाहिदीन के अरकान के साथ करीबी ताल्लुक रखते थे, जिनमें पाकिस्तान में मुकीम कुलीदी मुलजिम रियाज भटकल और यासिन भटकल शामिल हैं। उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली समेत अहम मुकामात की तलाशी ली थी और धमाका खेज मवाद के साथ साथ असलहा और गोला बारूद भी मंगवाया था। यह मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के अरकान की तरफ से रची गई साजिश से मुताल्लिक है, जो मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें मार्च 2006 के वाराणसी धमाके, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलावार धमाके, यूपी की अदालतों में वाराणसी फैजाबाद में सिलसिलावार धमाके शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद के जुड़वा धमाके, जयपुर सिलसिलावार धमाकों के अलावा दिल्ली सिलसिलावार धमाकों और 2008 में अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाके, 2010 के चिन्ना स्वामी बेंगलुरु स्टेडियम धमाके और 2013 के हैदराबाद के जुड़वा धमाकों के पीछे भी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। खुसूसी अदालत ने इससे पहले 31 मार्च 2023 को 7 दिगर के साथ चारों के खिलाफ इल्जाम तय किए थे। दिगर 7 की शनाख्त यासिन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जियाउर रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के तौर पर की गई है। इनके खिलाफ ट्रायल जारी है। कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही ज़रई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने ऐलान किया कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही ज़रई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही का आगाज़ होगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मानिकराव ठाकरे ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में BRS पार्टी बरक़ी सरबराही के मसले पर आवाम को गुमराह कर रही है। रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए BRS सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर KCR ने साजिश तैयार की है। मानिकराव ठाकरे ने वाज़ेह किया कि वरंगल में राहुल गांधी ने किसानों के लिए डिक्लेरेशन जारी किया था, जिसमें 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही का वायदा किया गया। कांग्रेस अपने वायदे पर कायम है और बरसर इख्तियार आते ही अमलावरी की जाएगी। आदिलाबाद के कबायलियों ने भी यकसा सिविल कोड की मुखालिफत कर दी, संगीन नतायज का दिया इंतबाह। आदिवासी हुकूक जिद्दोजहद कमेटी के आदिलाबाद जिले के सदर गैदम गणेश ने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो कबायलियों को नुकसान पहुँचाने के लिए खुसूसी क़वानीन पास करे। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस बात की वजाहत की कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाया जाने वाला UCC कानून से आदिवासियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। आदिलाबाद शहर के प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आदिवासी लीडरों के हमरा और खुलेआम यूनिफॉर्म सिविल कोड की की। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबायलियों को खुसूसी हुकूक और क़वानीन हासिल हैं। उन्होंने कहा कि कबायलियों की सकाफत, रिवायत और रस्म व रिवाज खास हैं। ST रिजर्वेशन के नाम पर जीतने वाले MLA और MP को असेंबली और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इस पर वसी बहस की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत में मुल्क भर में जिद्दोजहद की तैयारी का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने जमहूरियत पसंदों, दानिश्वरों, किसानों, मजदूरों, कबायलियों और सरपंचों से एक और जिद्दोजहद के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस UCC बिल की मुखालिफत की जानी चाहिए, जो कि कबायलियों की बका के बिल्कुल खिलाफ है। हम इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं, जो हिंदुस्तान के आइन में दर्ज क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का इरादा छोड़ दे। बसूरत दिगर सख्त एहतजाज का इंतबाह दिया। इस मौके पर आदिवासी कबायली लीडरों की कसीर तादाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और बिल की मुखालिफत की। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर औसत तेज़ बारिश की पेशकाशी। महकमा मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ औसत तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अजला, आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक और भद्दादिर में भारी बारिश का इम्कान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में मतला आमतौर पर अबरालूद रहेगा। शहर के बाद हिस्सों में हल्की तो औसत बारिश और गरज चमक का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस होगा। कौमी अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन की वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में अखिलती बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमलावरी जारी है। कौमी अखिलती डेवलपमेंट और फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अंबारानी सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर PS पोनिकर और सुदेश ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से अखिलती बहबूद की स्कीमात और खासतौर पर खर्च की फराहमी स्कीम की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अखिलतियों की मुआशी तरक्की के लिए कई स्कीमात मुदव्वन की है। वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात
बात का जिक्र किया और कहा कि मरकज को तेलंगाना से ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से मरकजी फंड्स जारी नहीं किए गए। उन्होंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और दीगर स्कॉलरशिप्स को फौरी बहाल करने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी से नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी अखलाती बहबूद सैयद उमर जलील भी मौजूद थे। खातून इंस्पेक्टर ने जनासेना पार्टी लीडर के गाल पर तमाचे रसीद कर दिए, वीडियो हुआ वायरल। जनासेना के कारकुनों के एहतजाज की वजह से तिरुपति जिले के श्रीकालाहस्ती में कशीदगी पैदा हो गई। जनासेना के सरबराह पवन कल्याण के खिलाफ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के रिमार्क्स पर जनासेना पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान जनासेना के लीडरों ने चीफ मिनिस्टर का पुतला जलाने की कोशिश की। वहां ड्यूटी पर मुतय्यन खातून इंस्पेक्टर अंजू यादव ने उन्हें बताया कि वो पुतला जलाने की इजाजत नहीं देंगी। इसके बाद जनासेना के कई अरकान और कायदीन को पुलिस ने घरों पर नजरबंद कर दिया। बावजूद इसके जनासेना के बास लीडर पुलिस को नजरअंदाज करते हुए चौराहे पर पहुंच गए। इसी असना में खातून इंस्पेक्टर वहां पहुंच गई और उन्होंने जनासेना के एक लीडर के गाल पर तमाचे रसीद कर दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिमाचल में सैलाब से मुतासर इलाकों से 60,000 सयाहों को निकाला गया, सुखविंदर सिंह सक्कू ने कहा। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सक्कू ने जुमेरात को सैलाब से मुतासर कल्लू और लाहौल समेत अजला में चलाई जा रही राहत और बचाव कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में फंसे हुए 60,000 सयाहों को निकाल लिया गया। वज़ीर आला सक्कू गुज़िश्ता 3 दिनों से कल्लू में मुकीम हैं। वो यहाँ जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। 9 और 10 जुलाई को रियासत में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से ज़्यादातर सड़कों को नुकसान पहुँचने के बाद हज़ारों सयाह यहाँ फंसे हुए थे। इसके अलावा मुकामी लोगों को लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा। सालन में टमाटर डालने पर बीवी का शौहर से झगड़ा, गुस्से में घर छोड़कर चली गई। टमाटर की कीमतों में हद से ज्यादा इजाफे की वजह से अब इसके इस्तेमाल को लेकर घरों में भी झगड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक शौहर को सालन में 3 टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। इसकी वजह से इसकी बीवी इस कदर नाराज हो गई कि वो अपनी छोटी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल के रहने वाले संजीव बर्मन ढाबा चलाते हैं। वो ग्राहकों के लिए सालन बना रहा था। इसने सालन में 3 टमाटर ज्यादा डाले। गलती ये हुई कि इसने इसके लिए अपनी बीवी से इजाजत नहीं ली थी। बस फिर क्या था, बीवी इससे नाराज हो गई और इससे झगड़ने लगी। संजीव कहते हैं, मैं एक ढाबा चलाता हूं, हम लोगों को टिफिन भी देते हैं। मैंने टिफिन के लिए सब्जी बनाई और इसमें 3 टमाटर ज्यादा डाले। मेरी बीवी को बहुत गुस्सा आया। वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर चली गई। वो हमारी छोटी बेटी को भी साथ ले गई। इनका मजीद कहना है कि टमाटर की कीमत ज्यादा होने की वजह से सालन में ज्यादा टमाटर डालने की वजह से उनकी बीवी का उनसे बहुत झगड़ा हुआ। संजीव कहते हैं, वो जाने से पहले मुझसे बहुत लड़ी। इसका कहना था कि टमाटर बहुत महंगे हैं और मैं सब्जी में ज्यादा टमाटर डाल देता हूँ। 3 दिन से इसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसका कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली के लाल किले के आसपास सैलाब का पानी जमा हुआ। एक फुटेज सामने आई है जिसमें दिल्ली के लाल किले के आसपास सैलाब का पानी जमा देखा गया। वीडियो में किले के आसपास का इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाया गया है। लोग पानी भरी गली से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरिया यमुना में पानी की सतह अब तक की बुलंद तरीन सतह 208.53 मीटर तक पहुंच गई है। सैलाब का पानी दिल्ली की सड़कों तक भी पहुंच गया है, जिससे शदीद पानी जमा हो गया है। कर्नाटका में एक्सा सिविल कोड के निफाज की इजाजत नहीं, सिद्धारमैया ने कहा। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धारमैया ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि कर्नाटका में एक्सा सिविल कोड के निफाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और कांग्रेस पार्टी एक्सा सिविल कोड के निफाज की सख्ती से मुखालिफत करते हुए मुस्तरद कर चुकी है। सिद्धारमैया ने कर्नाटका के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रुशादी और दीगर उलमा इकराम से मुलाकात के मौके पर एक्सा सिविल कोड के सिलसिले में मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी से खुद को हम आहंग किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में तमाम मज़ाहिब और उनके मानने वालों का एकसा तौर पर एहतराम किया जाएगा और किसी भी मजहब के जज्बात मजरूह करने की इजाजत नहीं रहेगी। दस्तूर की दफा 25 के तहत हर शहरी को अपनी पसंद का मजहब इख्तियार करने की इजाजत दी गई है। किसी भी शहरी पर किसी और मजहब की तालीमात को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। कर्नाटका हुकूमत दस्तूर की पाबंद है और एक्सा सिविल कोड के निफाज की कोशिशों की मुखालिफत की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटका के मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि उनकी हुकूमत एक्सा सिविल कोड पर अवाम के मौक़िफ़ से हुकूमत हिंद को आगाह कर देगी और कर्नाटका में निफाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। झारखंड में स्कूल टिफिन में गोश्त ले जाने पर लगी पाबंदी। रियासत झारखंड के जमशेदपुर में वाक़ सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में गोश्त के पकवान पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब बच्चे टिफिन में नॉन वेज नहीं ले जा सकेंगे। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद मशरक़ी सिंहभूम जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे अब टिफिन में नॉन वेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक चंद दिन पहले शहर के एक प्राइवेट स्कूल में चौथी जमात की तालिबा ने टिफिन अपनी दोस्त के साथ शेयर किया था। चूंकि वो तालिबा और उसके घर वाले सावन के महीने में नॉन वेज नहीं खाते हैं, उन्होंने नॉन वेज खिलाने पर एतराज़ किया था। नॉनवेज ना खाने वाली तालिबा के घर वालों ने स्कूल इंतजामिया से नॉनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल लिया।
महंगाई का असर, टमाटर खरीदने के लिए नेपाल का टिकट कटा रहे हैं उत्तराखंड के लोग। मुल्क में इस वक्त टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं और पिछले एक महीने के दौरान पूरे हिंदुस्तान में टमाटर की कीमतों में तकरीबन 5 से 6 गुना इजाफा हुआ है। रिटेल मार्केट में टमाटर 120 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। ऐसे में आम हिंदुस्तानी की सब्जी और सलाद की प्लेट से टमाटर गायब हो गया। ऐसे में अगर कोई कहे कि आप टमाटर बहुत सस्ते दामों खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ नेपाल का टिकट कटवाना होगा, तो आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पड़ोसी मुल्क में अब भी टमाटर इतने सस्ते फरोख्त हो रहे हैं कि सरहद के करीब रहने वाले हिंदुस्तानी सिर्फ टमाटर खरीदने के लिए नेपाल जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के उत्तराखंड से मुल्हिका इलाकों में टमाटर की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार नेपाल में टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से मामूल से ज्यादा पैदावार हो रही है। यही वजह है कि मानसून के मौसम में फसल मुतासिर होने के बावजूद वहां टमाटर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। उत्तराखंड के पथुरागढ़ और चंपावत अजला से मुत्तसिल नेपाली इलाकों में टमाटर आसानी से 25 से 30 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अक़वाम मुत्तहिदा में मजहबी मुनाफिरत के खिलाफ करारदाद का सऊदी अरब ने किया खैर मकदम। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल की जानिब से मजहबी मुनाफिरत के खिलाफ करारदाद मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है। यह करारदाद स्वीडन में 28 जून को की जाने वाली कुरान करीम की बेहुरमती के बाद मुस्लिम मुल्कों समेत दुनिया भर में होने वाले मुजाहिरों के बाद मंजूर की गई है। इम्तियाजी सुलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने वाली मजहबी मुनाफिरत के इंसदाद से मुताल्लिक करारदाद के हक में 28 और मुखालिफत में 12 वोट डाले गए थे। 7 मुल्कों ने वोट डालने से गुरेज किया। वाज़ेह है कि 28 जून को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक इराकी तारिकीन वतन ने मस्जिद के बाहर माज़अल्लाह कुरान करीम नजर आतिश कर दिया था, जिसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्सा फैल गया है और इस नापाक जिसारत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।